हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है हमारा। लास्ट क्लास में इंटरवल्स देखे थे हमने कि क्या होते हैं क्या नहीं। अब बस थोड़े से ही रह गए इंटरवल्स का। ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स ही देखने रह गए हैं। जल्दी से इसको पढ़ते हैं और फिर अपना वेवी कर्व मेथड हम स्टार्ट करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओपन इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डोमेन है वो किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ रही है -1 से 5 के बीच में, और उसमें ये दे रखा है कि मुझे -1 और 5 को उस डोमेन में इंक्लूड नहीं करना है, बस उसकी जो बीच की वैल्यूज हैं उन्हीं को कंसीडर करना है। यहाँ पे मुझे दोनों को इंक्लूड इसलिए नहीं करना क्योंकि ऊपर इक्वेशन में लिखा है a ग्रेटर देन x स्मॉलर देन b। इसमें कहीं पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, इसलिए मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो ऐसे समय में काम आते हैं हमारे ओपन इंटरवल्स, जिनको मैं अपनी नंबर लाइन पे हॉलो सर्कल से मार्क करूंगा। ये है मेरी नंबर लाइन, -1 और 5 के बीच में मेरी सारी वैल्यूज आ रही है। ये ऐसे मैं यहाँ पे एरो लगा दूंगा, और क्योंकि -1 और 5 को मुझे इंक्लूड नहीं करना तो उन दोनों पे मैं ऐसे एक हॉलो सर्कल बना दूंगा, और बाद में इसको लिखूंगा ऐसे x बिलोंग्स टू -1, 5 अपने ओपन ब्रैकेट्स में, जो मेरे सर्कल वाले ब्रैकेट होते हैं, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हो, उसमें लिखूंगा। जब कभी भी हम अपने एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे होते तब हम उन दोनों को ऐसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जैसा होता है। ओके, इतना ही था हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स इतना याद रख लो सिर्फ तभी यूज होते हैं जब हमारी एंड वैल्यूज जो होती हैं वो इंक्लूड नहीं हो रही होती। ठीक है, अब एक और होता है हमारा, उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल जस्ट इसका उल्टा है। क्लोज इंटरवल हम तब यूज करते हैं जब हमारी वो दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं। वही वापस से -1 और 5 का एग्जांपल लेते हैं। जो मेरा डोमेन है वो -1 से 5 के बीच में आ रहा है, और इस बार मुझे -1 और 5 दोनों को इंक्लूड करना है अपने आंसर में। तो मैं क्या करूंगा, सेम वही नंबर लाइन बनाऊंगा। जो मेरा रीजन है वो यही है, -1 से 5 के बीच में। फर्क क्या हो जाएगा कि मैं हॉलो सर्कल बनाने की जगह एक ये सॉलिड सर्कल बना दूंगा -1 और 5 पे। ये सॉलिड सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। नीचे आंसर ऐसे लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू -1, 5 क्लोज ब्रैकेट्स में, जो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उनमें लिखूंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट यही रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं इन दोनों को इंक्लूड करता हूँ। तो यही होते हैं हमारे क्लोज इंटरवल्स। उल्टा होता है हमारा ओपन इंटरवल का। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, कभी कभी आप लोगों ने ऐसे ओपन और क्लोज इंटरवल्स को साथ में देखा होगा कि एक तरफ तो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और एक तरफ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर कभी आपको ऐसे दे रखा है कि आपको एक एंड वैल्यू इंक्लूड करनी है और एक एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे -1 को इंक्लूड करना है और दूसरा जो मेरा एंड है 5 उसको इंक्लूड नहीं करना, तो मैं -1 के आगे ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा और 5 के आगे ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा। तो ये चीज भी अलाउड है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये चीजें समझ में अगर आ गई तो हमारे कुछ ऑपरेशन भी होते हैं इंटरवल्स पे। ये ज्यादा नहीं होते, वही होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। वही सेट अगर आपने पढ़ रखा होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन सेम वही चीज है। वो हम सेट में करते थे, यहाँ पे हम इंटरवल्स में कर रहे हैं। पहला है हमारा यूनियन। अगर दो इंटरवल्स है मेरे पास 1,4 और 2,6, सेट के टाइम पे मैं वेन डायग्राम से इसको विजुअलाइज करता था। अभी जब मैं इंटरवल्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो इसको मैं नंबर लाइन से विजुअलाइज करूँ। ठीक है, ये है मेरी लाइन। इसमें मेरे पास एक इंटरवल है 1 से लेकर 4 तक, जिसकी वैल्यूज मेरी ये 1 से लेकर 4 तक आ जाएंगी, और एक है मेरे पास 2,6 जिसकी वैल्यूज मेरी 2 से लेकर 6 तक आ जाएंगी। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूंगा, इस वाले रीजन का यूनियन और इस वाले रीजन का यूनियन, तो मेरे पास टोटल 1 से लेकर 6 तक का रीजन आ जाएगा। तो मेरे पास डोमेन में सारी वैल्यूज कौन सी आएंगी, 1 से लेकर 6 तक की। बस इसी को कहते हैं हम यूनियन करना इंटरवल्स का। जैसे हम सेट में यूनियन करते थे, दोनों सर्कल्स के रीजन को प्लस कर देते थे, जितनी भी वैल्यूज उसके अंदर इंक्लूडेड होती थी वो सारी हमारे आंसर में आती थी। वैसे ही नंबर लाइन में होता है, हमारे इंटरवल्स के बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं इसमें वो सब आ जाएंगी जिन भी इंटरवल्स का हम यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही था हमारा यूनियन ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो सबको पता ही है कि कॉमन चीज, किन्हीं दो चीज में इंटरसेक्शन होना मतलब कॉमन होना। इंटरवल्स के फॉर्म में बात करें तो किन्हीं दो इंटरवल्स में जो कॉमन वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो हमारे आंसर में आएंगी। वही रिपीट एग्जांपल लेते हैं हम, 1 और 4, 2 और 6। ये दो इंटरवल्स हमारे पास हैं, इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर देंगे। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। अभी जो 1 और 4 के बीच में जो वैल्यूज हैं, 2 और 6 के बीच में जो वैल्यूज हैं, इन दोनों में मेरा ये छोटा सा रीजन इंटरसेक्शन में आ रहा है, और इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है,
ये 2 है और ये 4। 2 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब मेरा जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दोनों इंटरवल्स का, उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 2 से लेकर 4 तक आएंगी। बस ऐसे ही करना है हमें इंटरसेक्शन इंटरवल्स का। बिल्कुल सेट वाला सेम चल रहा है। ओके, तो आज हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल देखे, ऑपरेशन और इंटरवल देखे। अब हमारे पास वो सारी सफिशिएंट नॉलेज है जिससे हम वेवी कर्व मेथड पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।